चल बे राम राम बे सारी छोटी बड़ी बहना। अच्छा बे सुनो बेबे, तो ते ना भोले भंडारी की जो अमर कथा सुनी थी चोरी से, तो उसके साथ क्या हुआ? तो एक बार की बात है बे, ब्रह्म लोक में है ना ब्रह्मा जी ने एक सभा बुलाई और उस सभा में सारे देवी देवता ब्राह्मण ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर सब थे। तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया, बोला इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? तो कोई सोना बतावे, कोई चांदी बतावे, कोई हीरे बतावे। तो बोले ये तो किसी के पास भी हो सकती है। बोला जितने यहाँ पे बैठे हैं ना, ये तो बहुतों के पास मिल जाएगी। तो फिर बोले नहीं भाई ये नहीं है। तो बोला सबसे कीमती चीज है प्रेम, प्रेम होना चाहिए। तो बोले तो फिर ये तो है ना ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास मिलेगा, क्योंकि संसार को रचने वाले तो वही हैं। तो बोले ये ब्रह्मा के पास नहीं होता, ब्रह्मा तो संसार की रचना करने वाले हैं। बोले उनको कहाँ टाइम है प्रेम का, उनके पास नहीं है। फिर नारद जी बोले फिर तो ना, नारद जी विष्णु का भगत था। बोला फिर तो है ना वो उसके विष्णु और लक्ष्मी के पास मिलेगा। तो बोले उनके पास भी नहीं है, उनको तो बोला जब भगत बुलाते हैं ना उनको तो दौड़ के आना पड़ता है, उनके पास बोला कहाँ टाइम है। तो बोला फिर बोले ये तो है ना पक्का भोला पार्वती के पास मिलेगा। तो नारद जी को गुस्सा आ गया, अगर भाई जिसका मैं भगत हूँ ना विष्णु का लक्ष्मी का, उनके पास तो है, निर्भोले पार्वती के पास है। बोला मैं उनकी लड़ाई मचवा दूता है। तो बोले ठीक अभी तू जाके देखना। तो वे नारद जी तो नारायण नारायण करता रोज जाता। और हाँ और भी बोला तो अपना कैलाश पर्वत पर करता, और पार्वती भी, और वैसे मतलब आधे अंग पर विराजमान है पार्वती। तो वो जाकर रोज देखता। तो बोला पार्वती में बड़ा प्रेम है, देख कर और हाथ मलता हुआ उल्टा ही आ जावे। तो एक दिन पे उसने मौका मिल गया। उस दिन है न बोले जी तो कितने जा रहे थे और पार्वती अकेली थी। पार्वती ने कहने लग गया देवी जी भोलेनाथ कहाँ गए? बोला वो कहीं गए हैं, काम था कुछ? बोले काम तो था लेकिन उन्हीं से था। पार्वती बोली ऐसा कोई काम नहीं है जो उनको पता है मेरे को नहीं है, हमारे को तो सब बातों का पता रहता है। बोला नहीं कुछ बातें गोपनीय होती हैं, और भोलेनाथ जी भी आपको कुछ बातें बताते नहीं है, कुछ बातें है ना वो उसी को बताते हैं अगर जो उनका सबसे प्यारा होता है। तो बोले इसका मतलब मैं प्यारी नहीं हूँ? बोला नहीं। बोला हाँ, बोला भोलेनाथ जी ने है ना अमर कथा सुनाई है आपको, बहुत गोपनीय है, तो वो उसी को सुनाते जो सबसे प्यारा होता है। तब पार्वती ने सोचा सही मैं नहीं सुनाई। आए बोले यू कह के अपना काम करके नारद जी आ गए और आया बे बोले आए। तो फिर उसने वो थी पार्वती, पार्वती ने ना उनका स्वागत करा ना कुछ खाने पीने के लिए पूछा, बात अपना मुंह फुला के बैठी। तो भोलेनाथ जी बोले आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बोले तबीयत तो ठीक है लेकिन मैं आपको प्यारी नहीं लगती। बोली ऐसी बात, बोला ऐसी बात तो नहीं है, मैं तो सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही करता हूँ। बोली अगर मेरे को ज्यादा प्यार करते तो मेरे को आप अमर कथा क्यों नहीं सुनाई? तो यूं देखते हैं सुनते हैं, और भोलेनाथ जी ने तो नेत्र बंद कर लिए और देख गया उधर से पक्का नारद जी आए हैं। तो बोले हाँ ब्राह्मण देवताओं का ये काम होता है, आते हैं कुछ ना कुछ करके अपना काम चले जाते हैं, पक्का आया है। वो बोले भोलेनाथ जी, बोला मैं आपको सुना तो देता लेकिन जो ये औरतें हैं ना इनका मतलब ऐसा स्वभाव होता है, इनके पेट में बात पचती नहीं है, ये किसी को भी बता देती हैं इसलिए नहीं सुनाई। बोली नहीं नाथ जी आप सुना दो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। तो बोला ठीक है, तो मैं आपको सुनाता हूँ। तो वे कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ जी बैठ जाए हैं और पहली ताली बजाते हैं। हर ताली बजाते हैं तो जो आसपास के वह मतलब जीव नहीं थे बैठे थे वे सारे उड़ जाए, पक्षी पक्षी। तो सारे उड़ जाए। तो बोला पहले तो ये बताओ इस ताली का महत्व क्या है? बोला इस ताली से क्या होता है, हमारे पास के जो जीव जंतु है ना वो सारे दूर भाग जाते हैं,
जिस तरह अगर हम ताली बजाकर कीर्तन सत्संग सुनाएंगे ना, बोले हमने कोई आकर नहीं पूछा तुम क्या कर रहे हो, और जब बोले हमने चुपचाप सुनकर बैठेंगे ना, तो आवेंगे दूसरा साथी और न्यू कहेगा आई सूट कितना खरीदा, आए कहाँ से आई है, आए के नाम है, आए कितने बच्चे हैं, बोले हमें 20 बात पूछेंगे। तो बोला इससे तुम्हारा ध्यान भंग होता, तो वो हमारे पास जीव जंतु ही समझो उनको। अगर बोला ताली बजाते रहोगे तो कोई नहीं पूछेगा। बोला हाँ ये भी बात ठीक है। फिर बोला दूसरी बात है, जो घमंडी लोग होते हैं ना, वह बिल्कुल ताली नहीं बजाएंगे। अपने घर तो हम अपने पोता पोतिया न बड़का न खेलन खातिर ताली बजावेंगे, और कीर्तन माँ को न शर्म आवेगी। तो ताली बजाने का मतलब अपना घमंड घर छोड़ काम है। तीसरी बात बोला कीर्तन में नींद नहीं आनी चाहिए। जो यह निद्रा और आलस्य है ना, यू ताली बजाने से सारा भाग जाता है। हाँ तब वो सुनाने लगे तो फिर बताया बोला हाँ ये भी बात सही है। बोला फिर मैं अमर कथा सुनाऊंगा तो बीच में सोना नहीं है। बोली स्वामी जी बिल्कुल नहीं सोऊंगी। हाँ तब बस लग गया सुनाने। आता सुनाते सुनाते वहाँ ओंकारे भरे गए स्वामी जी स्वामी जी। आता इतना जो वो पक्षी उड़ कर गए थे ना, उसका एक अंडा पड़ गया, और उस अंडे मत है ना एक तोते का बच्चा निकल आया उस मत। तो वह तो सोगी कथा सुनते सुनते, और जो वो तोते का बच्चा था ना, वो हूँ स्वामी न्यू करता रहा। तो जब वह कथा सुनाने लग रहा था ना, तो भोलेनाथ ने सोचा, और भोलेनाथ अपने आंख बंद कर रहे, पार्वती से कुछ पूछू, कुछ समझ में आया कि नहीं। तो वह पूछने लगे, तब वह तो सुन लग रही। हाँ तो बोला क्या, बोला मैं तो बोला आपने कथा सुनी, बोला मैं तो सोगी थी। बोला सोगी थी, बोला तू तो सोगी थी, फिर ये उकारे कौन भर रहा था, हूँ स्वामी। बे चारों तरफ उसने देखा भोलेनाथ जी ने, तो अपना एक तोते का बच्चा बैठा। तब वो तो बहुत गुस्सा हो गया। गुस्सा होकर भोलेनाथ जी तो अपना त्रिशूल लेकर और उसका पाछा बाज लिया। न बोला मारूंगा। तनु कहा 3 लोग 14 भवन में दौड़ा दिया, लेकिन वो आगा वो तो बुढ़ता भाज रहा, पाछे पाछे भोलेनाथ जी ने बोला छोड़ दूंगा नहीं। तो वो बात है, बोला डर का भाज रहा था। जब देवी देवता तो डर का भाज जाए ना, दानो तो डर का भाज जाता, देवी देवता दौड़े चले आ जा, देवी देवता तो डर का भाज जाता कि जार भोलेनाथ तो कौन पंगा ले हुआ बचाने खातिर। आता बोला फिर सोचा एक ब्राह्मण देवता वेद व्यास जी है, वेद व्यास जी के घर पर पहुंच गया। बेवा उड़ा वेद व्यास जी की पत्नी जमाई लेने लग रही थी, उसके मुख में काका और गर्भ में चला गया। और बाहर बैठे वेद व्यास जी और भोलेनाथ जी तो बड़े गुस्से में बोले, वो बोले आप ऐसे इतने दिनों के बाद तो आपने दर्शन दिए हैं, आप आज इतने गुस्से में कैसे। बोला गुस्से में क्या, तेरे घर में है ना कोई जीव आया है और वो मेरी चोरी करके लेके आया। बोला चोरी, आप तो कैलाश पर्वत पर रहते हो, उधर चोरी करने के लिए है ही क्या, कुछ भी नहीं है। बोला नहीं, मेरी अमर कथा चुरा के आया है और मैं उसको मारूंगा। बोला आप पहले तो गुस्सा थूको, पहली बात तो जब आपने अमर कथा सुना दी तो वो अमर हो गया, मरेगा ही नहीं। अगर आपने उसको मार दिया तो आपकी अमर कथा झूठी होगी, तो आप कैसे कर सकते हो। फिर शांत होकर भोलेनाथ जी ने सोचा ये भी बात सही है। बोला अगर मैं उसको मारूंगा नहीं तो मैं बंदी तो बना सकता हूँ। बोला ये भी उसके लिए बड़ा अच्छा होगा, बहुत सालों तक तपस्या करने के बाद भी आपकी छत्र छाया नहीं मिलती लोगों को, और बोला वो होते ही आपकी छत्र छाया में आ जाएगा तो वो एक साधारण बालक नहीं होगा। बोला वो तो बोला फिर कोई मुनि होगा। हाँ तो चाहे बोला कुछ भी हो, मैं 1 साल के लिए इधर ही समाधि लगा के बैठता हूँ और उसको लेके जाऊंगा। तो वे भोलेनाथ जी तो समाधि लगा कर बैठ गए। सोचा बच्चा 9 महीने मोले है और 3 महीने और फालतू है। तो जब है ना 1 साल हो गया ना, तो भोलेनाथ जी बोला लाओ बच्चा। वेद व्यास जी बोले कहाँ से लाए, हुआ ही नहीं है, उसका तो आकार ही नहीं बढ़ा है। बोला ब्रह्माणी जी को तो, उसको तो बोला वेद व्यास जी की पत्नी को तो बहुत पीड़ा हो रही है। बोला अच्छा। तो बे इतना सुनने के बाद और वह तो बड़ा शांत होकर उठाए भोलेनाथ तो लेते हैं। तो वो बोला मैं 16 साल की समाधि लेके बैठा हूँ, मैं नहीं निकलूंगा गर्भ में से। बोला अच्छा। तो वे 15.5 साल हो गए अपना उसके पेट में, और बाहर निकले ना वायुमंडल पूरा शांत हो गया।
और उसने बेचारी ने बहुत पीड़ा हो रही। तो सारे तंग होकर जो ऋषि मुनि देवी देवता थे वहां पहुंचे ऊपर विष्णु जी के पास। विष्णु जी देवी जी को तो बहुत पीड़ा हो रही है, वो तो अंदर बैठ गए, निकल ही नहीं रहे। तो ऊपर तब श्री कृष्ण भगवान आए और आकर और वो उस गर्भ में बच्चे से बात कर रहे हैं, बच्चे बाहर निकलो, देखो कितना बाहर का वायुमंडल कितना अच्छा है, कितने अच्छे लोग हैं, कितनी बढ़िया दुनिया है। वो अंदर से क्या बातें कर रहा है, दुनिया तो बहुत अच्छी है बाहर, लेकिन बाहर आने के बाद फिर आपसे लगन नहीं लगती। इस दुनिया में मैं नहीं आना चाहता, आपसे मैं दूर हो जाऊं। हाँ तो बोला फिर आप कैसे निकलोगे? बोला मैं जब निकलूंगा बाहर, जब आप ना अपने मोह माया को बंद रोक दोगे। अतः श्री कृष्ण बोले मोह माया तो नहीं रुकती। बोला तो फिर मैं नहीं बाहर आऊंगा। तो फिर बोला जैसे एक क्षण होता है ना, उसके 100वें हिस्से के बराबर मैं मोह माया को रोकूंगा और तब तुम बाहर आ जाना। तो फिर बच्चा बोला ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा जब रोकना। तो बेबे जब उसने कही और जब श्री कृष्ण एक क्षण के उसके 100वें हिस्से के बराबर मोह माया रोकी, जब उसको पैदा हुआ तो वे हुए सुखदेव मुनि महाराज, उस बच्चे का नाम है।